हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो टोटल 94 पोस्ट है, नई वैकेंसीज आई हुई है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से अलग अलग राज्यों से भर्ती विज्ञापन जारी हो रहे हैं, क्योंकि परमानेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट में तो अभी डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, तो इसके लिए अलग अलग स्टेट से जहाँ जहाँ पर वैकेंट सीट है, अतिथि शिक्षकों की भर्ती विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे पोस्ट हैं, आप देखेंगे अगर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी। टीजीटी के लिए साइंस के लिए काफ़ी वैकेंसी, सभी के लिए अच्छी खासी वैकेंसीज है। साइंस के लिए आप देखेंगे 11 वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई है ना, यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। हिंदी के लिए आप देखेंगे 11 वैकेंसीज हैं, इंग्लिश के लिए 7 वैकेंसीज हैं, सोशल साइंस के लिए 10 वैकेंसीज हैं, मैथमेटिक्स के लिए 11 वैकेंसीज हैं, म्यूजिक के लिए भी 11 वैकेंसीज हैं, और आर्ट के लिए 11 वैकेंसीज हैं, और फिजिकल एजुकेशन टीचर होगा नेक्स्ट शायद। हाँ, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 11 वैकेंसीज हैं। तो कुल मिला के 94 वैकेंसीज हैं। कुल पदों की संख्या 94 है। ये विज्ञापन कौन से स्टेट से एंड कौन से डिस्ट्रिक्ट से देखेंगे। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम, तो वेस्ट सिंहभूम, ये झारखंड स्टेट में। अतिथि शिक्षक हेतु सूचना, और इसमें बहुत सारे स्कूल्स हैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, और नवनिर्मित है। ये सारे नए बनाए गए हैं। नोआ मुंडी में, ये सब झारखंड में नए बनाए गए हैं, जो कि वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। अब इस वेबसाइट तक आप कैसे पहुंचेंगे, कैसे अप्लाई करना है, उसके पहले क्वालिफिकेशन समझेंगे। क्वालिफिकेशन अगर प्रॉपर नहीं भी है तब भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको लग रहा है नहीं करना, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मौका देंगे वो। क्योंकि इतने 94 टीचर्स अभी अर्जेंट बेसिस पे उनको चाहिए, क्योंकि स्कूल तो ओपन हो गए ना, स्टूडेंट्स आ गए अगर, तो पढ़ाई तो करनी है। तो अगर उनको अर्जेंटली जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो नहीं है, तो कम क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट को भी मौका देंगे। इसलिए आपको अगर लग रहा है कि ठीक है 5% कम भी है मार्क्स, अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या सीटेट नहीं है तो अब भी अप्लाई करना चाहे तो करें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पहले अगर प्रॉपर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 50% या अब मार्क्स, 50% या अधिक अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित विषय में। और इसके पहले मैं बताऊं कि म्यूजिक और बीएड फिजिकल एजुकेशन टीचर, इसके लिए थोड़ी क्वालिफिकेशन अलग रहेगी। म्यूजिक के लिए, आर्ट के लिए और फिजिकल एजुकेशन। बाकी सभी के लिए रहेगा कि 50% या अधिक अंकों के साथ बीएड होना चाहिए आपका, ग्रेजुएशन के साथ में बीएड होना चाहिए। और अब उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप या तो 3 साल वाला ग्रेजुएशन ऑनर्स करके आपने बीएड किया है तो वो भी ठीक है, नहीं तो फिर आपने अगर इंटीग्रेटेड बीए एड होता है ना, वो किया 4 इयर्स वाला, वो भी चलेगा। 50% या वो मार्क्स का कंडीशन रखा है। या फिर संबंधित विषय में एकीकृत स्नातक बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स किया तो भी चलेगा। 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री एवं बीएड की डिग्री न होने की स्थिति में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री। तो देखिए बीएड नहीं है अगर तो भी चलेगा। बिना बीएड वालों को भी बोल रहे हैं कि अगर आप ऑनर्स कर चुके हैं तो विदाउट बीएड भी कर सकते हैं अप्लाई। तो बीएड के बिना भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर ऑनर्स है आपका संबंधित विषय में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं। और सीटेट पेपर 2 हालांकि मांग रहे हैं, या फिर जेटेट। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इनको सिर्फ प्रेफरेंस देंगे, मतलब जरूरी नहीं है, प्रेफरेंस देंगे, प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब जरूर मैंडेटरी नहीं अप्लाई करने के लिए। तो बीएड को भी एक पॉइंट पे रिलैक्स किया है इन्होंने, और साथ ही साथ जो है ना, बीएड के साथ साथ सीटेट को भी इन्होंने रिलैक्स किया हुआ है। तो दोनों के बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी म्यूजिक के लिए सिर्फ स्नातक होना चाहिए म्यूजिक से, और टीजीटी आर्ट के लिए ललित कला या शिल्प में स्नातक डिग्री होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन के लिए तो बीपेड काफी है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। 21 to 60 ईयर्स, 21 से 60 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, अगर एलिजिबल है। तो नहीं भी एलिजिबल तब भी इन्होंने फॉर्म तो मांगा है कि ठीक है अप्लाई कर दें। फॉर्म वेबसाइट पर चलते हैं, ये वेबसाइट की लिंक है, आप लिंक मांगेंगे अगर तो ये रही लिंक।
मैं एक बार लिंक आपको गूगल करके भी बताऊंगी, और यहाँ पे भी लिंक है, ये देखें www.chaibasa.nic.in पर चले आना, या आप ऐसे डायरेक्ट गूगल करके आप आ सकते हैं। देखिए चाईबासा वेबसाइट, बस आप गूगल सर्च कर लीजिए, तो गूगल पे आप टाइप करेंगे चाईबासा वेबसाइट तो आपको chaibasa.nic.in गूगल सजेस्ट कर रहा है पहला लिंक, और इसी लिंक पे आप क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा टाइप करने से ही वेस्ट सिंहभूम ये वेबसाइट ओपन होती है। ऐसे पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड सरकार। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं, आई थिंक नोटिफिकेशन व्हाट्स न्यू में तो नहीं नजर आ रहा है कुछ भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सब है, तो ये नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया एडवर्टीजमेंट, इसी में आवेदन प्रपत्र भी होगा। चलिए चेक कर लेते हैं, एक बार क्लिक कर लेते हैं इसे, एक बार क्लिक कर लेते हैं इसे। तो जैसे आप इसको क्लिक कर लेते हैं तो देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, ई एम आर एस टीजीटी गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, ये गाइडलाइंस है, और ये फॉर्म है आवेदन प्रपत्र जो भर के भेजना होता है। तो इसमें बताया है गाइडलाइंस में कि कैसे कैसे भरना है, और सैलरी बताई हुई है। तो पहले सैलरी भी देख लेते हैं और कैसे भरना है देख लेते हैं। आवेदन प्रक्रिया दिया हुआ पेज नंबर 2 पे, तो फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र को पूरा भरा होना आवश्यक है, मतलब फॉर्म को हर कॉलम ठीक से भरना है। और उसके बाद समस्त शैक्षणिक का मतलब हो गया आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है आपके पास, सबका पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सीक्वेंस में लगाएंगे, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज। और जाति प्रमाण पत्र, अगर आप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, कास्ट कैटेगरी में, तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अनारक्षित को जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आवासीय आपको लगाना तभी है जबकि आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आधार कार्ड की छाया प्रति, ये तो सभी के लिए रहेगा। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र 10th के बाद या कहीं पे आपको मिला होगा लास्ट, वहां से लेना है वो सब। फोटो कॉपीज करने सबके रेडी, और सब पे साइन करना है, सब भी प्रमाणित होना चाहिए। उसके बाद सरकारी डाक विभाग जाएंगे, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, और उस पर आप स्पीड पोस्ट ही यूज कीजिए क्योंकि 10 जुलाई तक पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पर भेजना रहेगा, जिला कल्याण कार्यालय। सब फॉर्म भर के फोटोकॉपीज लगा के, फीस कुछ नहीं देनी होती है, 0 फी। जितनी चीजें यहाँ पे बताई हैं सब चीजें जो आपके लिए एप्लीकेबल है, वही इस एड्रेस पे आपको भेजना है। जिला कल्याण कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, 10 जुलाई 2025 तक शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। तो स्पीड पोस्ट यूज कर लें। सैलरी मैं आपको बता देती हूँ सैलरी कितनी देंगे। सूची तैयार किया जाएगा, जैसे कि एप्लीकेशन मिल जाएंगे, चयन प्रक्रिया बता रही हूँ क्योंकि पहले ये चयन प्रक्रिया आ गया। तो बस साक्षात्कार होगा, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, संबंधित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अच्छा, एग्जाम लेंगे, वो हमारा बेस्ड एग्जाम लेंगे। अच्छा, जिला लेवल पर एग्जाम ले सकते हैं, लिखा है, मुझे नहीं लग रहा है वो एमआर बेस्ड एग्जाम लेने वाले, ऐसे लिखते हैं ये लोग। ठीक है, लेंगे तो फिर आप वैसे भी तैयारी कर रहे होंगे अलग अलग एग्जाम के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसी है, परमानेंट नहीं है ये। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। सैलरी, अगर आपका पूरा क्वालिफिकेशन प्रॉपर है, जो मांग रहे हैं वो सब कुछ है आपके पास क्वालिफिकेशन, तो 33,000 पर मंथ देंगे। और अगर क्वालिफिकेशन कम है, जैसे आप बीएड नहीं है, सीटेड भी नहीं है, जेटेड भी नहीं है, तो फिर 29,000 रुपीज पर मंथ देंगे।